अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जो बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइनः। ये सर्वे जिनसिद्ध सुरनुगतास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योगजनीश पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवी इतरागः प्रभु आहारा भय वैसति साधान खंडे स्फुटित जीर्ण जिंचे तारो धारिक दीनानाम यात्रा पृथ्वी सप्त क्षेत्र धन वितरण शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सात्वादन मधु समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति शंकर देव पर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का गलत हाथ में लेने। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्ति निर्जनी यही है। तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सीमते जले रपसेजामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार्घ्य कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फुफलार्घ्य कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्यतर से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिज कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार्घ्य कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर एक तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु ये तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाश्रांक किरणों सम कांति धारे ये दूध तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार्घ्य कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा।
दही का कलश। जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बर्फ समी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगल में निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि हे लाल लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वर्ष मलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु कुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राज श्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पूर्ण व्रत चंदन को घिसाए सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर निज के गुणों की है नाति आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम विवरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम्। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदन आदि नाना सुगंध वर वर मिलाए द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुण्यकल से नप्सेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो जारी हाथ में लेना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गनाशाय सर्व प्रकृत शत्रुपद विनाशनाय सर्व शामनामर विनाशाम राम दीम रूम नवम राश्यास नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानचतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, पेट विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराब, आतीश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृतागम जैन, चौक लखनऊ, श्रीमती श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयश, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमर चंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी,
अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा डालीगंज लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन राजपुर रोड, जिनराज जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र, रवींद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरम, अनीक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार हावड़ा कलकत्ता, सपरिवारस्य श्रीमती श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, PK जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, सुबी जैन, शिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, धर्मपत्नी श्री सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन दिल्ली, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा उदयपुर, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, स्वर्गीय श्री गणेश लाल जी, स्वर्गीय मीना देवी जैन की स्मृति में श्री रोशन लाल जैन, माँ कमलाबाई जैन, पुनीत, दिव्या, मेहुल, रवीना, पीयूष केलावत मुंबई सपरिवार से श्रीमती नीलम जैन, धर्मपत्नी श्री संजीव जैन, शकरपुर स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली, सर्व पूजका नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वनाम कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वगोत्र कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वत्राय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वक्रोधम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमानम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमायाम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वलोभम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमोहम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वरागम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वद्वेषम, चिंचिंदी सर्वगर्वम,
सर्वगजभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वसिंहभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वाग्निभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वसर्पभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वयुद्धभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वसागर नदी जलभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वसिद्धादि बन्धनभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वबाष्पधानी विस्फोटकभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वविषाक्त वाष्पक्षणभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वभूत पिशाच डाक्टी साकिन्यादिभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वधनानिभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वव्यापार हानिभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वराजभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वचौरभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वदुष्टभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वशत्रुभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वशोकभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम् शिंशिंदी विनविंदी सर्ववैरम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वदुर्भिक्षम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वमनोव्याधिम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वातरोधध्यानम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वदुर्भाग्यम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वअयसः शिंशिंदी विनविंदी सर्वपापम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वविद्याम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वप्रत्यवायम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वकुमतिम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वक्रूरग्रहभयम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वदुःखम् शिंशिंदी विनविंदी सर्वापमृत्युम् शिंशिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराज वीर वर्धमानामालंकृत सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विद्यमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सकलाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्राधिनन कुले कुले कदलिघात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साथे साथे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमाया मत्स्य कसोपरि सांधाराम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री गान चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे नाथ महामेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमि अर्घम नृवपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए। हो करुणा निध भौरक में टोए आते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंक पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घम द्रवपामि ते स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी त्रिमणिकधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री शांति ने समृतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम ध्यामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरिनाथ भगवान के चरणों में अर्घम द्रवपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधतार पूजत पाप हरो। श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक कल्प वृक्ष के समान फलदायक कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीमाचार्य शांतिसार स्मारक संवेद शिखर में विराजमान अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में
वासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान वासपुज के श्री चरणों में, राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में, अयोध्या में विराजमान होने वाले प्रतिष्ठित 101 भगवान के श्री चरणों में, 3024 जी के 720 भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहण साधु मुझे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य जिनका आचार्य पदारोहण वर्ष प्रारंभ हुआ है, 100 साल पहले जिनको आचार्य पद हुआ, ऐसे आचार्य शांत सागर महाराज और उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु, उनके चरणारविंद में जलार्घ्य पामीति स्वाहा। पीछे कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिमा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी संसो जैन गंधोदक ले आओ माता जी के बाद अर्घ्य चढ़ाओ। अब निर्वाण महोत्सव सभी भक्तों को धूमधाम से मनाना है, जिसकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से, अनेक माध्यमों से आपको बराबर प्राप्त हो रही है। दीपावली पर्व 13 नवंबर को प्रातःकाल निर्वाण लाडू चढ़ाना है और सायंकाल 2550 दीपक जला करके और भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव का शुभारंभ करना है। खूब उत्सव मनाना है। अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में, मंदिर में, गलियों में, सब जगह पचरंगी ध्वज लगा करके और भगवान महावीर निर्वाण उत्सव की खुशियाँ मनाने का उपक्रम करना है। तो इस प्रकार से और शाश्वती अयोध्या में निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा समणी यारिका चंदनामती माता जी सरंग के सानिध्य में यहाँ पर प्रातःकाल 6 बजे सीधे प्रसारण के शुभ अवसर पर निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। जो भी भक्त अपनी ओर से 2551 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके 5100 अथवा 11,000 रुपये की राशि प्रदान करके निर्वाण लाडू चढ़वाना चाहते हैं, वे अपना नाम हमारे कार्यकर्ताओं के नंबर पर, जो नंबर आपको दिख रहे हैं, उन पर भेज करके और ये लाभ ले सकते हैं। अब हमारे चुल्लक जिन सागर जी महाराज एक भजन, छोटा सा गीत पहले करा दो इनका। करो 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 करो। इस दीपावली महोत्सव पर कृपया आप हिंसा छोड़िए, पटाखे न फोड़िए। आओ 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 दिवाली मनाओ, दिवाली मनाओ। बच्चे आओ, बूढ़े आओ, माताएं आओ, बहनें आओ, दिवाली मनाओ, दिवाली मनाओ। मंदिर जाओ, पूजन करो, आओ आओ प्रभु का अभिषेक करो, निर्वाण लड्डू चढ़ाओ, शुद्ध देसी घी के पकवान बनाओ, मिठाई खाओ, सबको खिलाओ, रंगोली बनाओ, घर सजाओ, दीपक जलाओ, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ, जियो और जीने दो के मार्ग को अपनाओ, बिना फटाके। क्या कहते हमारे माता जी, चंद्रामती माता जी, ज्ञानमती माता जी, क्या कहते हैं कि बिना फटाके जलाए दिवाली मनाओ, जीव हिंसा होने से बचो और बचाओ, प्रदूषण रहित वातावरण पाओ, हृदय रोग एवं कैंसर जैसी बीमारियों को दूर भगाओ, बच्चे बूढ़े जवान सब अच्छा स्वास्थ्य पाओ और आने वाले पीढ़ियों को अच्छा वातावरण दिलाओ, दिवाली मनाओ, दिवाली मनाओ, फटाके मत फोड़ो, मत फोड़ो। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सबसे पहले आपको जानना है, परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के स्वास्थ्य को लेकर देश भर को चिंता हुई है। दरअसल आपको ये बताना है
1-2 दिन बुखार आया और खांसी जुखाम है। अवस्था 90 वर्ष की चल रही है और शरीर अत्यंत कमज़ोर है, इसलिए सांस लेने में थोड़ा दिक्कत आई है। आप सबकी मंगल भावनाएं, जब से कल हमने सूचना दी तब से जगह जगह खूब शांति मंत्र, नमोकार मंत्र की माला लोग फेर रहे हैं। आप सब लोग सामूहिक रूप में भी 1 घंटे का पाठ कर सकते हैं। फिर भी कुछ स्वस्थता आई है और भगवान से प्रार्थना है कि शीघ्र ही पूज्य माता स्वस्थ होकर के, खांसी जुखाम से अब शरीर कमज़ोर होने से थोड़ा सांस में दिक्कत आई, इसलिए घबराहट की स्थिति बनी और अभी विश्राम में है। पूरा विश्राम की आवश्यकता है। आहार बहुत सूक्ष्म हो रहा है, लेकिन उनकी दिव्य शक्ति, आत्मशक्ति कार्य कर रही है। हम लोगों से जो आगम के अनुकूल प्रासुक वैयावृत्ति बन रही है, कर रहे हैं। आप सब लोग इसी प्रकार से पूज्य माता के प्रति जो अनुराग, जो भावना, भक्ति, समर्पण है, उसका परिचय देते हुए निश्चित रूप से कुछ नहीं तो 1 घंटे तक नमोकार मंत्र का पाठ सामूहिक रूप में अवश्य करें। और सब लोग ओम ह्रीम श्री ऋषभ देवाय नमः गणिनी ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा, क्योंकि भगवान ऋषभ देव उनके फेवरेट भगवान हैं और हर दम मैंने देखा उठते बैठते ऋषभ देव ऋषभ देव ऋषभ देव ऋषभ देव, इन्हीं शब्दों का उच्चारण करती रहती हैं। रोम रोम में भगवान ऋषभ देव समाये हैं। तो ओम ह्रीम श्री ऋषभ देवाय नमः गणिनी श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। सब लोग मंत्र फेरिए, जाप करिए, निश्चित रूप से स्वस्थता की प्राप्ति हो। दीपावली पर्व के समय आपके समक्ष उपस्थित हों, आपको मंगल आशीर्वाद दें, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सब लोग भी प्रार्थना कीजिएगा। फोन कम करें, क्योंकि स्वामी जी भी कहते हैं, जीवन जी भी कह रहे हैं, संघ की ब्रह्मचारिणी बहनें भी कह रही हैं। जो भी होगा हम व्हाट्सएप से आपको ज़रूर सूचित करवाएंगे। फ़ोन आने में दिन भर लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब प्रारंभ करती हूँ। एक ये भी जानना है, कल कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी है। हमने धनतेरस का व्रत बताया था। आज से जो लोग नहीं कर सकते हैं, केवल कल 1 दिन का भी एकासन या उपवास, जो भी आपकी शक्ति हो वह कीजिएगा। धनतेरस का व्रत केवल 1 दिन का भी करके, और धनतेरस की तिथि आपके लिए खूब मंगलमय हो, इसी भावना के साथ आप धनतेरस के व्रत में विमलनाथ भगवान की जाप करना, विमलनाथ भगवान की पूजा करना, यही शास्त्रीय विधि बताई गई है। और नए नए बर्तन, ज्वेलरी वगैरह लाना, तो 1 कलशी, 1 दीपक जरूर ला करके उनसे भगवान का अभिषेक करना, ताकि आपके घर में और भी अधिक अक्षय रिद्धि की प्राप्ति हो सके। दूसरी बात यह है कि कल भगवान पद्म प्रभु का जन्म कल्याणक है। यह उत्तर पुराण के आधार से पूज्य माता जी ने बताया है। अन्य जो जनरल जिनवाणी है उसमें कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी आती है, लेकिन चूंकि कल्पद्रुम विधान और अनेक स्थानों पर जो भी जीवन परिचय पूज्य माता जी ने दिए हैं, वे सब उत्तर पुराण के आधार से उनकी सारी तिथियों को, क्योंकि तिथियों में कहीं कहीं थोड़ी सी भिन्नता है, तो एक ग्रंथ को लेकर वे चली हैं। और उत्तर पुराण गुणभद्र आचार्य के उत्तर पुराण के आधार से उन्होंने भगवान की सभी पंच कल्याणक वगैरह दिए हैं। तो उस अनुसार कल कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को भगवान पद्म प्रभु का जन्म कल्याणक है। तो प्रातः काल से सब लोग पारस चैनल के लाइव में घंटे घंटी ढोल धमाका सब बजेंगे। आप सब लोग भी अपने आज तैयारी कीजिएगा। जिन भगवान का आए आप ढोल धमाका बजाइए, ताकि एक दिन ऐसा आए कि अपने जन्म में भी ऐसी खुशियाँ, ऐसे ढोल धमाके बजाने का सौभाग्य आए। तो कल भगवान का ये रहेगा
भगवान पद्म प्रभु का जन्म कल्याणक पांडुक शिला पर भी भगवान का अभिषेक होगा। सब लोग सवेरे ढोल ढमाके लेकर के बैठना। भगवान ऋषभदेव जूम चैनल भी आपके साथ रहेगा, आप लोग बजाइएगा तो आपके बजाने का वह दृश्य भी पारस चैनल पर आएगा। कुछ नहीं तो घंटी बजाएं, नहीं हो तो थाली चम्मच लेकर के थालियां बजाएं। ऐसी परंपरा को अपने डालना है। ये पूज्य माता का निर्देश मिला कि हर जन कल्याणक में ऐसा करना है। कल भगवान पद्म प्रभु के जन कल्याणक में ये करना है। अब प्रारंभ होता है विषय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रिचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं वर्तमान शासन नायक श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वर्तमान शासक नायक श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। पावापुरे सरसि पद्मयुते मनोज्ञे योगं निरुध्य किल कर्मवनं ह्यदाक्षीत् लेभे सुमुक्तिललना मुपमा व्यतीताम् भेजे त्वनंत सुखधाम नमोस्तु तस्मै। पावापुर के बीच कमलयुत जल से पूर्ण सरोवर है, वहीं योग का निरोध करके कर्माटवी जलाई है। उपमा रहित मुक्ति ललना को प्राप्त किया शिवपुर जाके, अनंत सुखमय धाम मुक्तिपति है नमोस्तु तुमको रुचि से। जब लो पंच कल्याणक प्राप्त श्री महावीर भगवान की जय। भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव की तीर्थंकर परंपरा में इस वर्तमान युग के 24वें अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए आप सभी प्रतीक्षारत हैं। और कल से ही अयोध्या नगरी में दीप प्रज्वलन कराना स्वामी जी भी शुरू कर रहे हैं, जहां रायगंज के इस विशाल मंदिर के परिसर में खूब हजारों हजार दीप जलेंगे। वहीं भगवंतों के जन्म स्थल की टोंक पर और सरयू नदी के किनारे बने भगवान अनंतनाथ के जन्मस्थल मंदिर में और आसपास में खूब दीप प्रज्वलन करके और भगवान महावीर का ये निर्वाण कल्याणक है, इस बात की प्रभावना अयोध्या नगरी में भी की जाएगी। क्योंकि जैन धर्म के अनुसार तो ये दीपावली भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव के संदर्भ में मनाई जाती है। वैदिक परंपरा में कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका से वापस आए थे, तब अयोध्या वासियों ने खूब दीप जलाए थे। तो हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी के निर्देशन में
25 लाख दीपक अयोध्या में जलेंगे, वह कल का दिन रहेगा। तो आप सब अनुमोदना कीजिए कि ये ज्योति चलती हैं जो, चाहे वो भगवान महावीर हैं, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, इनके चारित्र हमारे लिए आदर्श रहे हैं और इनके समान ज्ञान की ज्योति, कर्तव्य की ज्योति अपने जीवन के अंदर जलाना चाहिए। आज राम के लिए क्यों कहा जाता है? क्यों? उन्होंने अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया, राजपाट भी त्याग दिया, और जैन धर्म के अनुसार तो उन्होंने समस्त कर्म नष्ट करके मोक्ष धाम को, परम धाम को प्राप्त करके ईश्वरत्व को अपनाया है, लिया है। तो हम भगवान महावीर के जीवन पर चल रहे हैं, जिन्होंने विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी रहे। माता ने कितना भी कहा, लेकिन उनके द्वारा समझाने पर उनकी माँ भी मान जाती हैं मीन्स महावीर को आज्ञा दे देती हैं, और महावीर उनसे वार्तालाप करते हुए कहते हैं, हे माँ, सारे जग की माताओं से अपनी तुलना तू क्यों करती है? तेरी चरणों में तो जग की माताएं शीश झुकाती हैं, जहाँ इंद्र भी आकर के नतमस्तक होता है, तू तो एक विलक्षण माता है। इसलिए तेरा पुत्र यदि मोक्ष मार्ग की ओर जा रहा है तो तू मत रोक और मुझे आज्ञा दे, ताकि मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके। तो उन्होंने मगशिर कृष्णा दशमी को दीक्षा ले ली। मगशिर कृष्णा दशमी भी इस कार्तिक मास के बाद आने वाली है। हमारे स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को सन 2011 में जब गणी ज्ञानमती माता ने हस्तिनापुर की धरती पर पीठाधीश पद से अलंकृत किया, इनके मस्तक पर 10वीं प्रतिमा के संस्कार किए, वह दिन भी था मगशिर कृष्णा दशमी। महावीर भगवान का दीक्षा कल्याणक, और वह दीक्षा कल्याणक और वो युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी के द्वारा व्रतों को देना कितना अधिक फलीभूत हुआ है कि उसके बाद से हमारे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने आज कितना दुनिया को क्या क्या दिया है, अपने कर्तव्य का पालन करके, अपनी कर्मठता का परिचय दे करके। तो मैं समझती हूँ भगवान महावीर की वो दीक्षा तिथि भी बड़ी अविस्मरणीय तो है ही, चमत्कारिक है, अतिशयकारी है। ऐसे दिन उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर के 12 वर्ष तक तपस्या करके उन्होंने 42 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह भी तीर्थ आज उपलब्ध है जमुई के नाम से बिहार में, जहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। वहाँ भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान है, बहुत सुंदर तीर्थ बन गया है। और वह दिन था वैशाख शुक्ला दशमी का। भगवान का समोसरण बना रहा और 66 दिन तक दिव्यध्वनि नहीं खिरी। पुनः विपुलाचल पर्वत राजगृही पर जो विपुलाचल पर्वत है, वहाँ भगवान की दिव्यध्वनि खिरती है। भगवान ने 30 साल तक पूरे आर्यखंड के अंदर विहार किया, लेकिन ज़्यादा समोसरण उनकी विपुलाचल पर्वत पर रहे, और वहीं के मगध सम्राट श्रेणिक उस समोसरण के प्रमुख श्रोता थे। अनेक घटनाएं घटा करती थी। मैंने आपको बताया कि एक बार एक मेढक ने कमल पंखुड़ी लेकर भगवान के दर्शन के लिए जब वो चलता है, बीच में ही राजा के हाथी के नीचे दब कर उसकी मृत्यु होती है। वो देवता बनकर और पुनः भगवान की असीम भक्ति करता है। एक बार की बात है कि अनेक घटनाओं के मध्य एक घटना होती है कि महाराजा श्रेणिक एक दिन समोसरण में जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने एक मुनिराज को देखा और उनके दर्शन करके उनकी मुख मुद्रा कुछ विकृत देखी। यानी जो प्रसन्नता, जो सौम्यता, जो शांति होनी चाहिए थी, वो मुनिराज के मुख पर नहीं थी। संस्तो सुनो कहानी ध्यान से कि एक मुनि ध्यान कर रहे थे और राजा श्रेणिक ने देखा इन मुनिराज को तो कुछ आकुलता है। कल आप आए तो आप लोगों ने भी ज्ञानमती माता से पूछा ना, माता जी स्वास्थ्य कैसा है, यानी कि सुना कि स्वास्थ्य गड़बड़ है, पूछने लग गए। तो मुनिराज के मुख पर कुछ चिंता की रेखाएं देखकर जब समोसरण में राजा श्रेणिक पहुंचते हैं
तो वहाँ पर उन्हें कुछ विकल्प होता है, तो वो भगवान से पूछते हैं, भगवान ऐसे ऐसे आज रास्ते में एक मुनिराज को मैंने देखा है, वो अशांत भाव उनका माथे पर नजर आता है, उनकी कौन सी गति होने वाली है भगवान? भगवान की ओंकारमयी दिव्य ध्वनि खिरती है और गौतम गणधर कहते हैं, हे श्रेणिक, तुमने प्रश्न बहुत समयोचित किया है, तुम यहाँ मत रुको, शीघ्र जाओ और उन मुनिराज को संबोधित करो। वे मुनिराज आज अपने धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से आर्त ध्यान में आ गए हैं। उनको अपने पुत्र की तरफ, अपने बेटे की तरफ ध्यान चला गया है और उनके बेटे को उनके मंत्रियों ने कष्ट दे रखा है। उन मंत्रियों के प्रति विद्वेष की भावना जागृत हो गई है। जाओ और वो मुनि दुर्गति में जाने वाले हैं, नरक में जाने वाले हैं, उनको संबोधन करो। सैनिक एक शब्द में समझ गए और तुरंत उल्टे पांव चल देते हैं और आते हैं। राजा सैनिक तुरंत आकर के मुनिराज से कहते हैं, हे मुनिवर, कहाँ चले गए आप? किसका पुत्र, किसका मित्र, किसका शत्रु? तो कहते हैं, मुनिराज मुनिराज बोलो जय जय मुनिराज, मुनिराज मुनिराज बोलो जय जय मुनिराज। गुरुदेव जब देह अपनी नहीं है, आत्मा सदा उससे भिन्न कही है, तो पुत्र भला कैसे हो सकता अपना, शत्रु भी क्या कोई हो सकता अपना। मुनिवर तुम्हारी हम करते हैं जय जय, जी महावीर के लघु नंदन की जय जय। मुनिराज को संबोधन करते हैं, हे मुनिवर, आप धर्म ध्यान में आइए, शुक्ल ध्यान में आइए। आपका ध्यान संसार की ओर चला गया, यानी उन्होंने छोटे से पुत्र को राजगद्दी सौंप दी, मंत्रियों को कह दिया जब ये बड़ा हो जाए राज सिंहासन पर बिठाना और सुखपूर्वक राज्य का संचालन करना। लेकिन मंत्रियों के मन में दुर्भाव आ गया और वे पुत्र को तो कैद में डाल देते हैं और खुद राज्य करने लग जाते हैं। सुनिएगा वह पौराणिक कथा। मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है, यानी मुनिराज को कैसे आर्त ध्यान से धर्म ध्यान में लाए राजा सैनिक, उस कथानक को भी सुनिए। मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है, सच्चे कथानक को मन से सुनना है, राजा श्रेणिक समधर्म का पालन करना है। मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। एक बार ध्यानी मुनिवर आहार को निकले थे, उनके पीछे पीछे 3 व्यक्ति चलते थे, उनकी आपस की बातें सबको सुनना है। 3 व्यक्ति पीछे पीछे चल रहे थे, तो मुनिराज उनकी बातें सुनते हैं। एक निमित्त ज्ञानी ने कहा, ये नंगे क्यों रहते हैं, इनके शारीरिक लक्षण सम्राट इन्हें कहते हैं। उन त्यागी मुनिवर का चारित सुनना है, मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। सम्राटों के भी सम्राट ये दूजे ने बतलाया, राजाओं का राजा ये मुनि महाराज कहलाया। इनके गुणों के मोती हमको चुनना है, मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। कहा तीसरे ने, ये बड़ा स्वार्थी नराधम पापी है, निज अबोध बालक को सौंपा राज लाज ना आती है। चलते मुनि सोचे इनकी बातें सुनना है, मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। तीनों की बातें सुन ली, फिर मुनिराज के भाव कैसे होते हैं। तीनों की बातें सुनकर मुनिराज के मन में क्लेश हुआ, मंत्री मेरे पुत्र को दुख दे रहे हैं सुन मन खेद हुआ। उनके चिंतन की बातें सबको सुनना है,
मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। लिया नहीं आहार, आ गए वापस वे श्री मुनिवर, करने लगे तपस्या किंतु न हो पाए वे स्थिर। पुत्र का मोह मन को विचलित करता है, मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। न मन कह रहे मेरे मंत्री मेरे सुत को दुख देते हैं, उनके प्रति विद्वेष से अपना मन कलुषित कर लेते हैं। आगे क्या होता है इसको सुनना है, मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। मन का कलुषित भाव मुनि के मुख पे झलकने लगता है, तभी तो राजा श्रेणिक को गुरु का मुख ठीक न लगता है। उनको वीरा से जो कुछ पूछा वो सुनना है, उनने वीरा से जो कुछ पूछा वह सुनना है। हे प्रभु बोले वे मुनि अब किस गति में जाने वाले हैं। प्रभु बोले वे रौद्र ध्यान से नरक में जाने वाले हैं। जाओ सम्राट जल्दी उद्बोधन करना है, मुनिवर के भावों का वर्णन करना है। समझ ही रहे होंगे आप बिल्कुल सरल भाषा में। श्रेणिक का संबोधन सुन मुनिराज ध्यान में लीन हुए, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में मुनिवर तल्लीन हुए। उनको अब केवली भगवान बनना है, मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। अनिल जी सुनो, कैसे मुनियों को भी आर्त ध्यान आ जाता है और कभी कभी संबोधन देना पड़ता है। श्रेणिक राजा के संबोधन देते ही मुनिराज आर्त रौद्र ध्यान से धर्म ध्यान में आ गए और शुक्ल ध्यान में भी आ गए। देखो, ध्यान लीन मुनि कर्म नाश कर केवली पद को प्राप्त हुए। श्रेणी के भी मुनि केवली प्रभु की गंध कुटी में बैठ गए, क्योंकि अब केवली प्रभु की वाणी सुनना है, मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। महानुभावों, भगवान महावीर के समोसरण की एक सच्ची घटना आपने सुनी। ऐसे तो अनेकों घटनाएं चलती थी, लेकिन सोचो उस समय श्रेणिक को कितनी खुशी हुई होगी कि जो मुनिराज मर करके आर्त रौद्र ध्यान से नरक में जाने वाले थे, वे उनकी संबोधन से एकदम धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आते हैं। कहते हैं ना, जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। वे कर्म से संसार में चले गए थे, लेकिन संबोधन मिलते ही धर्म में आ गए और धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में अंतर मुहूर्त के अंदर ही घटना घट गई और वे केवली बन गए। और उनकी गंध कुटी में बैठकर महाराजा श्रेणिक ने दिव्य ध्वनि का पान किया, वापस चले गए महावीर के समोह शरण में और इस घटना को बताया। गौतम स्वामी का आभार माना। ऐसी घटनाओं ने राजा श्रेणिक के दिल को झकझोर दिया और धर्म ध्यान करते करते उन्होंने भी क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। इसीलिए आगे आने वाले समय में इसी अयोध्या नगरी में 24 तीर्थंकर की श्रृंखला में प्रथम तीर्थंकर भगवान होने वाले हैं, महापद्म भगवान। और जैसे हम ऋषभ देव से महावीर तक नाम लेते हैं, ऐसे महापद्म से लेकर निर्वाण नाथ तक 24 तीर्थंकरों के नाम पढ़ेंगे तो उन महापद्म तीर्थंकर बनने वाले श्रेणिक ने कितना सुंदर काम किया। मैंने आपको ये समोसरण की घटना सुनाई। भगवान महावीर का अंतिम समोसरण मैंने कल भी आपको बताया था, पावापुर में लगा। यानी समझो आज के दिन वो पावापुरी पहुंच गए और कल धनतेरस के दिन से उन्होंने 2 दिन का योग निरोध कर लिया। सारे इंद्र चक्रवर्ती सब लोग खड़े थे, भगवान के मोक्ष जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि अब पता लग गया था, समोसरण विघटित हो गया था और भगवान एकदम मौन पूर्वक ध्यान में लीन हो गए थे।
वही पावापुर का जल मंदिर, जहाँ भगवान आकाश में अधर हैं और नीचे सब इंतजार कर रहे हैं प्रभु के मोक्ष गमन का। और कार्तिक कृष्ण अमावस्या की तिथि आती है, प्रत्यूष बेला में एकदम प्रारंभिक अवस्था में ही, सवेरा भी नहीं हुआ, अंधेरे अंधेरे में ही भगवान ने अघात्या कर्म का नाश किया, आयु कर्म नष्ट हुआ और तुरंत उनकी आत्मा सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गई। जब लो सिद्ध शिला की, सिद्ध शिला को प्राप्त महावीर भगवान की जय। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी ने जो निर्वाण धाम प्राप्त किया, आज उसको 2549 साल पूर्ण हो रहे हैं। और 2550वें पर आप यदि पावापुर जाकर मनाएं तो असली दिवाली हो जाएगी। बोलिएगा सब लोग मिलकर, मुझे पावापुर जाना है, मुझे जल मंदिर जाना है, वहाँ लाडू चढ़ाकर दिवाली का पर्व मनाना है। मुझे पावापुर जाना है, मुझे जल मंदिर जाना है, वहाँ लाडू चढ़ाकर दिवाली का पर्व मनाना है। I will go to Pavapur, there is temple Jal Mandir. After offering laddu, I will celebrate Diwali. After offering laddu, I will celebrate Diwali. चलो महावीर भगवान की जय। हैप्पी हैप्पी दिवाली हो आपकी। और भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव आप अयोध्या में भी आकर के मनाएंगे। यहाँ भी जल मंदिर की प्रतिकृति बना करके और वहाँ प्रातः काल की ही मंगल बेला में पूज्य ज्ञानमती माता के